टाइटल गर्भवती चिड़िया की अड़ियल कौवी सास। नैनी चिड़िया की शादी बिरजू कौवे से हुई थी। बिरजू तो उसे बहुत प्यार करता था, पर उसकी सास मंजू उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि बिरजू ने अपनी माँ को बिना बताए नैनी से शादी कर ली थी। फिर उसे घर ले आया। कुछ दिन बाद वो अपनी सास से कहती है, नैनी, अरे माँ जी, आप मुझे कब तक ऐसे नाराज रहेंगी? अब तो मुझे अपना लीजिए, एक मौका तो दीजिए। आप देखना, मैं एक सर्वगुण संपन्न बहू की तरह रहूंगी। मंजू, तू कुछ भी कह ले, तू मेरे लिए बहू कभी नहीं बन सकती। मन में, इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, अब मैं इसका सुख चैन छीन लूंगी। चल ठीक है, तुझे एक मौका दिया मैंने, जा घर जा, सारे काम कर, बिल्कुल चमकना चाहिए। नैनी, जी माँ जी, आप देखना, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मंजू, वो तो अभी पता चल जाएगा। मंजू कौवी की बात सुनकर चिड़िया अपने घर के सारे काम निपटा लेती है। तभी वो मंजू के लिए नाश्ता लेकर जाती है और कहती है, नैनी, माँ जी ये लीजिए आपका नाश्ता, खाकर बताइए। उसे ये कहते ही वो नाश्ता खाती है और उगलते हुए कहती है, मंजू, आय है करमजली, ये क्या बना कर लाई है तू? पकोड़े में इतनी मिर्ची किस लिए डाली है? मेरी जुबान जलाकर मुंह बंद करना चाहती है मेरा? मुझे लूज मोशन लगवाना चाहती है? नैनी, नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मंजू, कैसा है? वो सब तो मैं जानती ही हूँ। नैनी, सॉरी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ये कहते ही नैनी कपड़े धोने चली जाती है। जब वो सारे कपड़े सुखा देती है तो मंजू कौवी उसके सारे धुले हुए कपड़ों पर मिट्टी डाल देती है, जिससे वे कपड़े गंदे हो जाते हैं। जब नैनी ये कपड़े लेने आती है तो कहती है, नैनी, हे भगवान, मेरे तो सारे कपड़े गंदे हो गए, अब मुझे फिर से कपड़े धोने पड़ेंगे। वॉशिंग मशीन भी नहीं है। मैं नन्ही सी चिड़िया आखिर इस घर का कितना काम करूंगी? पर कोई बात नहीं, मुझे माँ जी का दिल भी तो जीतना है। ये कहते ही नन्ही चिड़िया फटाफट से कपड़े धो लेती है। वक्त बीतता है, नन्ही चिड़िया गर्भवती हो जाती है, लेकिन मंजू कौवी अपनी सांस हरकतों से बाज नहीं आती। गर्भवती के समय भी वह उससे काम ही करवाती थी, उसे बिल्कुल भी आराम नहीं देती थी, वह थक भी जाती थी। नैनी, हे भगवान, अब मुझसे तो झाड़ू पोछा भी नहीं होता। चलो जैसे तैसे सब कुछ खत्म हुआ, मैं जाकर थोड़ा काजू बादाम खा लेती हूँ। नैनी जैसे ही काजू बादाम खा रही होती है, उसकी सास कोई उससे काजू बादाम छीन कर कहती है, मंजू, क्यों री करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई काजू बादाम को हाथ लगाने की? ये क्या तेरे मायके से आया है? दे, इसे खाने की जरूरत नहीं है। नैनी, पर माँ जी, ये तो वो लेकर आए हैं मेरे लिए और बच्चों की सेहत के लिए। मंजू, तेरे लिए लाया है तो क्या मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है? ये ले जा 2 बादाम और जाकर मेरे लिए खाना बना। आज मेरा डोसा खाने का बहुत मन कर रहा है। नैनी, माँ जी, कोई हल्की चीज खा लीजिए, मैं इतनी देर खड़े होकर खाना नहीं बना पाती है। मंजू, क्यों री नास पीटी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ या तू? इस उम्र में तुझसे खाना नहीं बन रहा, गर्भवती होकर भी? मैंने तो बहुत काम किया है और तू ऐसे ऐसे नखरे कर रही है, जाकर काम कर। ये सुनकर नैनी काम करती है। कुछ देर बाद उसके पेट में दर्द हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी गिरने की आवाज सुनकर कौवी सास उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर कहता है। वहाँ पर उसका पति भी होता है और डॉक्टर उन दोनों से कहता है, डॉक्टर, इतने नाजुक मोड़ पर आप इन्हें काम करने को कैसे दे सकते हैं? शुक्र मनाइए कि इसका असर बच्चे पर नहीं पड़ा। आप पिता बन गए हैं। बिरजू, सच में मैं पिता बन गया? नैनी बहू के पास जाकर रोकर कहती है, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। ऐसे समय पर भी मैंने ऐसा बर्ताव किया तेरे साथ, जिसकी वजह से तुमने सारा काम भी करना पड़ा। लेकिन चलो, शुक्र है बच्चा ठीक है, अब से तू मेरी बहू है। नैनी, अपना लिया माँ जी, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। माफी मांगने के बाद मंजू को अक्ल आ जाती है और वो चिड़िया बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। टाइटल चिड़िया का क्रिसमस डे। टीना चिड़िया अपने पति पप्पू के साथ घने जंगल के पेड़ पर रहा करती थी। मौसम बदल रहा था और सर्दी का वक्त आ रहा था। 23 दिसंबर की कड़क ठंड पड़ रही थी। 23 दिसंबर की रात टीना को बहुत ही ठंड लग रही थी। वह ठिठुर रही थी। टीना, अरे राम रे, कितनी सर्दी बढ़ गई है, मेरे पंख भी मुझे गर्माहट नहीं दे रहे हैं। अरे पप्पू जी सुनिए, मुझे ठंड लग रही है, कुछ तो कीजिए। पप्पू, अरे टीना, ठंड तो मुझे भी लग रही है, दिसंबर की रात है, तुम्हें तो पता ही होगा। लकड़ी लेकर भी आया था, पर वे लकड़ियाँ ठंडी से ठंडी हो गई हैं, इसलिए जल नहीं पा रही। टीना, कुछ तो करो वरना मैं तो मर जाऊंगी। पप्पू, अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ। ये बोलकर वह चाय बनाकर आता है और टीना को देते हुए कहता है,
पप्पू, अरे ओ मोहतरमा, ये लो चाय पी लो, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाया हूँ। तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी ना, लो अदरक वाली चाय। टीना, ओ मेरे छोना बाबू ने मेरे लिए चाय बनाई है, सो स्वीट। पप्पू, हो गया तुम्हारा, अब तो सर्दी नहीं लग रही होगी ना, ये नहीं कि गरम गरम चाय पी लो। टीना, अरे पी तो रही हूँ। कुछ देर बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन टीना घर की सफाई कर रही थी कि तभी उसकी दोस्त मैना आती है और कहती है, मैना, ओ टीना बहन कैसी हो, सब कुशल मंगल तो है ना? टीना, हाँ सब बढ़िया, तुम बताओ और कैसे आना हुआ अचानक से? मैना, क्या बताऊँ, बोर हो जाती हूँ आजकल, समय से ना तो कोई त्योहार आया ना ही कोई बर्थडे पार्टी। ऐसा मन कर रहा है कि हम सब मिलकर एक साथ पार्टी करें, ऊपर से ठंड बढ़ रही है। टीना, हाँ यार ये तो बहुत ठंड है, पता कल रात में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, फिर इन्होंने मुझे चाय बनाकर पिलाई, काश कोई पार्टी हो जाती। मैना, हाँ सर्दी से याद आया, कल तो 14 तारीख है, क्रिसमस डे है, क्यों ना हम सब मिलकर कोई पार्टी रखते हैं जिसमें सभी चिड़िया पक्षियाँ आएंगे। टीना, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी हम कब से इकट्ठा नहीं हुए और हमने क्रिसमस पार्टी बहुत सालों से नहीं की। पप्पू, अच्छा तो मैं सबको इनविटेशन देकर आता हूँ और कल की पार्टी की तैयारी कर लेता हूँ। टीना, हाँ ठीक है, और मेरी दोस्त चुनचुन बुलबुल को जरूर लाना। पप्पू, ठीक है। ये कहकर पप्पू जंगल के सभी पक्षियों को क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट कर देता है। अगले दिन बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है, साथ ही रंग बिरंगे पक्षियों से पार्टी की क्रिसमस महफिल सज गई थी। सभी ने सेंटा क्लॉज वाली टोपी और ड्रेस पहनी थी। टीना, ये तो दोस्तों आप सबका पार्टी में स्वागत है, मेरी और मेरी पति की तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। अब हम करेंगे अपनी डांस पार्टी। बुलबुल, हाँ बिल्कुल। सभी पक्षियां धूमधाम से नाच गा रहे होते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस का गिफ्ट दे रहे थे। तभी स्नोफॉल होने लगती है, फिर सारे पक्षियां स्नोफॉल को देखकर कहते हैं, अरे यार ये तो स्नोफॉल कर रही है, क्रिसमस डे तो और सुंदर लग रहा है। चुनचुन, हाँ तुमने ठीक कहा, और ये क्रिसमस ट्री कितना प्यारा लग रहा है, इसी के ऊपर तो अपना घोंसला है। टीना, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह सभी पक्षियां अपना धूमधाम से क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करते हैं और नाचते